हम्म, तो देखो सबसे पहले ये स्क्रीन ले रखी है मैंने। मुझे ना क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाया मैंने। ये रेक्टेंगल रहा। इस रेक्टेंगल में ना कोई कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे भी वाइट कलर दे रखा है मैंने। और मुझे ना इसे 3D में कन्वर्ट करना है। इफेक्ट के अंदर जाओगे, 3D मटेरियल में जाओगे, यहाँ नीचे 3D क्लासिक लिखा होगा, इस पे आप क्लिक करना। और यहाँ पे एक्सट्रूड एंड बेवल के ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये 3D शेप आ जाएगी। ठीक है। लाइक आप कितनी डेप्थ देना चाहते हो, आप इस तरीके से डेप्थ दे सकते हो। ठीक है, ये डेप्थ दे दी हमने इस तरीके से। ठीक है। आपके पास है ये 3D एक क्या हो गई कि क्यूब बन गई। इस तरीके से 3D क्यूब बन जाएगी। ठीक है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो जो सा कलर करोगे वो कलर आ जाएगा अब इसके बाद। ठीक है। मूव कराना तो मूव करा सकते हो, उठा के ऐसे मूव करा लो। ठीक है। अब रोटेट कराना हो तो रोटेट कराऊंगा तो नहीं, बिगड़ जाएगा। अगर रोटेट कराना होगा तो आपको ना क्या करना पड़ेगा, अपीयरेंस का ऑप्शन होगा यहाँ पर, शिफ्ट F6 शॉर्टकट थी उसकी। ठीक है। आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको मूव करा सकते हो, रोटेट कर सकते हो शेप को। और ओके कर दो। कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है तो अपीयरेंस में जाके आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है। अब मुझे ना एक बटन बनाना है, 3D बटन। लाइक ऐसा लिखा होना चाहिए, 3D टाइप का लिखा हुआ होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, अब की बार मैं राउंडेड रेक्टेंगल ले लेता हूँ। तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इस रेक्टेंगल को यहाँ रख लिया ऐसे। इसका कलर जोन सा चाहिए वो कलर डाल दिया। इसके कॉर्नर को मैंने यहाँ से राउंड कर दिया। और ये मेरे पास क्या हो गया, एक बॉक्स बन के आ गया इस तरीके से। ठीक है। बन गया बॉक्स। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना इसके ऊपर 3D लिखा हुआ है। तो मैं टाइप टूल लेता हूँ और टाइप टूल लेके और यहाँ पे 3D लिख देता हूँ। 3D। इस 3D को जो लिखा है मैंने, इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ। और इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, जोन सा भी कलर चाहिए। इस 3D को मैंने यहाँ रख दिया। हम्म। अब आपने क्या करना है, आपने ना सिंबल ओपन कर लेना है। कंट्रोल शिफ्ट F11 शॉर्टकट है सिंबल की। आपने ये जो 3D जो लिखा था ना, इसको यहाँ से उठा के और इसके अंदर डाल देना है। तो ये सिंबल के अंदर चला गया 3D। ठीक है। अब इसको क्या, भले यहाँ से डिलीट मार दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब आपने क्या करना है, आपने ना इफेक्ट में चले जाना है और 3D में जाके आपने यहाँ पे जाके, मैंने क्या करा, 3D इस पे क्लिक करा। तो ये देखो 3D जैसी शेप आ गई हमारे पास। इसे जैसा भी रखना है आपने अपने हिसाब से ऐसे रख सकते हो। और सर जो टेक्स्ट है इसके ऊपर, क्या जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट लिख रहा हूँ। तो इसे जैसे भी आपको शेप में लिखना है, जैसे रखना है वैसे आप इस तरीके से रख सकते हो। देखो थोड़ा 3D लुक आ गया इसके अंदर। आ गया 3D लुक। चाहो तो आप इसकी डेप्थ के साथ भी ये भी काम कर सकते हो। जैसे इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। लाइक मैं जैगी यूज़ करूँगा तो थोड़ा सा अलग इफेक्ट आएगा। और यहाँ पे रोलिंग यूज़ करूँगा तो रोलिंग जैसा इफेक्ट आएगा। तो ये वाला ले लेता हूँ मैं। ठीक है। अब आपके पास उस पर टेस्ट लिखना है, तो टेस्ट लिखने के लिए आपको मैप आर्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये फर्स्ट साइड दिखेगी। आपको क्या करना है, अपना जो 3D लिखा था आपने, वो यहीं पे कहीं शो कर रहा होगा। ये रहा। इस पे आपको क्लिक कर देना है तो 3D यहाँ लिखा आ जाएगा। ठीक है। इसको हम साइज को कम ज़्यादा कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है। तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया, 3D इस तरीके से लिखा आ गया। ओके करते हैं। ओके करा तो देखो आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है अब हमारे पास। आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। कौन से कलर का चाहिए वो आप अपने हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते हो। इस तरीके से हमने कलर चेंज कर लिया। ठीक है। आगे समझ में आपको। अगर कॉर्नर के भी एजेस को भी ठीक कम ज़्यादा करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो बटन आपका उसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से बनाया। मुझे ना एक डाइस बनानी है। मैंने डाइस बनाने के लिए एक रेक्टेंगल लिया। इस रेक्टेंगल को यहाँ रख लिया। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना कुछ सिंबल हमें बने बनाए भी मिलते हैं।
अगर आप यहाँ 3D सिंबल में जाओगे ना, तो 3D सिंबल काफ़ी सारे बने बनाए हैं, जैसे 1 2 3, ऐसे बस आपको क्लिक कर देना है इस तरीके से। ठीक है। ये देखो, ये भी एक 3D में बना रखा है। हाँ, ये आइकन। चलो देखते हैं, ये ऐसे इसमें या उठा के ड्रैग भी करके बाहर भी ला सकते हो आप, और जब क्लिक करोगे तो ये क्या नाम है, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब आपने क्या करा, सिलेक्ट किया, इफेक्ट के अंदर गए, और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ फिल होना चाहिए, स्ट्रोक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 3D में जाके आपने एक्सट्रूड पे क्लिक कर दिया, सॉरी, ये वाला मत करना, इसमें ऑप्शन अलग है, इसका मैं अभी आपको बताऊंगा। इफेक्ट में जाके 3D में जाना और क्लासिक में जाना, क्लासिक में जाके आप एक्सट्रूड पे क्लिक कर देना। तो ये ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा, आप लाइक इसमें कितनी डेप्थ रखनी है आपने अपने हिसाब से यहाँ पे डेप्थ रख दी। और अगर मुझे इसमें नंबर्स लगाने हैं तो आप मैप आर्ट में जाके, यहाँ देखो 6 साइड्स लिखा है, आप इस पे क्लिक करोगे तो 1 लिखा आ जाएगा। ये दूसरी साइड हो गई, दिखाई नहीं देगी पीछे है, देखो पीछे दिखा रहा है, हाईलाइट कर रहा है। थर्ड को भी छोड़ देता हूँ, फोर्थ को भी छोड़ देता हूँ, फिफ्थ, यहाँ पे फिफ्थ पे मैंने क्या करा, ये 5 नंबर डाल दिया। साइज, इसके साइज को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। एक और ले लेते हैं, और यहाँ पे मैंने 4 डाल दिया। इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं कि इसकी मैन्युअली करनी पड़ेगी। इसके अंदर एक ऑप्शन और है, आप यहाँ पे स्केल टू फिट पे क्लिक कर सकते हो, तो पूरा स्केल हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे कुछ सेट कर लिया इसको। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा आ गया है। कलर चेंज करना तो आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो, लाइक मुझे वाइट कलर चाहिए तो मैंने वाइट कलर पे क्लिक कर दिया, तो वाइट कलर यहाँ पे आ गया। आया समझ में आपको? तो आप इस तरीके से लाइक 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ये 3D ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से बन गया। इसी की मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, इसका कलर मैं वाइट की जगह ये डाल देता हूँ। एक कॉपी और कर ली, इसका कलर मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। ठीक है, आगे समझ में आपको? एक बेसिक सा ऑब्जेक्ट बनाया हमने, क्यूब बना ली, तो पहला ऑब्जेक्ट तो हमारा क्यूब हो गया, हमने क्यूब बनाई। ऐसे ही अगर मुझे ना वो बनानी है जिसमें लाइक कलर चेंज होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, वो भी आसान है, वो भी आप बना सकते हो। उसके लिए आप क्या करना है, एक रेक्टेंगल ले लेना, ऑब्जेक्ट में जाना, और यहाँ पे पाथ में जाना, स्प्लिट इनटू ग्रिड पे क्लिक कर देना। कितने कॉलम होते हैं उसमें, 3 ना, तो 2 3 और 2 और 3 ऐसे सेट कर लिया आपने। ठीक है, प्रीव्यू पे क्लिक करो, ये ऐसे आ गया। और यहाँ पे थोड़ा सा गटर रख लेता हूँ कि गैपिंग दिखाई दे, तो 10 पिक्सल की मैंने गैपिंग रख ली यहाँ पे, और ओके कर दिया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, 3 में अलग कलर डाल देता हूँ। तो इन 3 में मैंने यहाँ पे ये कलर डाल दिए, इन 3 में मैंने अलग कलर डाल दिए, और इन 3 में मैंने अलग कलर डाल दिए। अगर तुम्हें अलग अलग ऊपर नीचे भी कलर करना है तो वो कर लेना। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद उठा के इस सिंबल के अंदर रख लिया, ओके कर दिया। ठीक है, तो ये सिंबल इसमें स्टोर हो गया है। अब इसको साइड में रखा हमने, और एक रेक्टेंगल ले लिया। इफेक्ट के अंदर गए, 3D के अंदर गए, कहाँ पे 3D ऊपर, यहाँ पे जाके हमने इस पे क्लिक किया और एस्टीट्यूड पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे डेप्थ को क्या करा, थोड़ा सा बढ़ा दिया ऐसे। अब इसके बाद हमने मैप आर्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पे फर्स्ट साइड की जगह हमने यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया, तो ये पहला आ गया। ठीक है, स्केल टू फिट पे क्लिक कर दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आजा, फोर्थ, 5, स्केल टू फिट। ठीक है, और 6, सर फेसेस पे कैसे आप मूव कर रहे हैं? क्या फेसेस पे साइड को सेलेक्ट करने के लिए? मतलब, ये यहाँ पे इस पे हाँ, न्यू सरफेस पे क्लिक करके स्केल टू फिट। ठीक है, हो गया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। कलर कोई और रख लेता हूँ मैं, कलर मैंने इसका वाइट कर दिया, तो पीछे वाइट कलर की वो दिखाई दे रही है डेप्थ। तो ये देखो हमारा डिज़ाइन जो है वो ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, आ गया समझ में? तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो।
क्लियर है? ठीक है। चाहो तो इसमें फ़ोटो भी लगा सकते हो, अलग-अलग फ़ोटो लगा सकते हो, उसको फिर आप मास्क करके और फिर सेट कर देना तो वो भी हो जाएगा। हाँ, हाँ, आ गए हो सभी, एक क्लास के बाद स्टार्ट करना कोई क्लास। तो हाँ, बैठ जाओ। समझ में आ गई ऐसी चीज़? अब इसके अंदर ना और भी ऑप्शन है। चलो ये ऑप्शन तो समझ में आ गया होगा आपको, मैं ये डिलीट मार देता हूँ। मुझे ना ये बनाना है, चलो, ये बन जाएगा इसके अंदर। ये देखो 3D में बना हुआ है। चलो ये मैं बनाना बताता हूँ आपको कैसे बनेगा। मैंने क्या करा, एक सर्कल लिया, ठीक है, इसके अंदर कलर डाल देते हैं कोई सा भी। तो मैंने यहाँ पे एक कलर डाल दिया और इसके अंदर मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल ले लिया, इस रेक्टेंगल को यहाँ रखा ऐसे, इसके सेंटर पॉइंट को मैंने आर दबा के ये बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पे यहाँ रख दिया, ठीक है, और ऐसे, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, कितने चाहिए, 10-12 चाहिए हो गए। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और रिपीट के अंदर जाता हूँ और रेडियल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है, इसका सेंटर पॉइंट इसे मैं उठा के थोड़ा सा यहाँ रख के इसे मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। ऐसे कर लेता तो सिलेक्ट किया, इसका सेंटर पॉइंट नहीं मिल रहा है, सेंटर पॉइंट यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल आर कर लेते हैं, ये ऐसे रख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करा, मैंने इसको सिलेक्ट किया, आर दबाया, रोटेशन टूल, ऑल्ट दबा के मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। कितने डिग्री एंगल चाहिए आपको, ये जैसे 12 चाहिए, आप 360 डिवाइड बाय 12 कर देना, ठीक है। कॉपी के बटन पे क्लिक किया, कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट, तो ये हमारे पास ऐसे आ गया, ठीक है। इसके हम क्या करते हैं, इन सबको मर्ज कर लेते हैं, तो ये मर्ज हो गया। कॉर्नर को राउंड कर लेते हैं इसके, तो कॉर्नर को राउंड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये रहे कॉर्नर, इसके कॉर्नर को मैंने ऐसे राउंड कर लिया इस तरीके थोड़ा सा, बस। अब क्या करा, मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल को यहाँ रख दिया ऐसे, इस सर्कल को उठा के इन दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर सेंटर कर दिया और इस सर्कल को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया ऐसे। फिर इसके बाद हमने क्या करा, इसको इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट एन दबाया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये अलग हो गया हमारा, ये अलग हो गया इस तरीके से। इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और इसी को उठा के हमने क्या करा, अंदर रख दिया। इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट एम दबाया, ऑल्ट दबा के क्लिक कर दिया, ये अलग हो गया। इसके बाद हम इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, तो इसका कलर हमने यहाँ पे ये वाला रख लिया। अब ये पूरे ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करके ग्रुप बना लेता हूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप बनाया। इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद 3D पे क्लिक किया, एब्सोल्यूट पे गए और क्लासिक पे क्लिक करा, तो यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो देखो ये शेप आ गई हमारे पास। इसके कॉर्नर को मैं इसको बढ़ाया था थोड़ा डेप्थ को, तो ये 3D शेप आ गई। अब थोड़ा शाइनिंग चाहिए तो यहाँ पे जाके आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा, मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ शाइनिंग का कि किस साइड से शाइनिंग चाहिए वो आप ऐसे डाल सकते हो। एक शाइन और बढ़ाना है मुझे, तो मैं प्लस के बटन पे क्लिक कर दूंगा तो 2 ऑप्शन आ गए हमारे पास। इसको उठा के मैंने ऐसे ड्रैग करके ऐसे सेट कर दिया। यहाँ नन लिखा हुआ है, इसको मैं एक काम करता हूँ, रोलिंग शेप ले लेता हूँ तो थोड़ा सा अलग इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिज़ाइन देखो हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। अगर आप चाहते हो अब इसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है ताकि आप इसको अपने हिसाब से कर सको, तो ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस कर लेना, तो देखो डिज़ाइन जो है हमारा ये इस तरीके से बन गया। आया समझ में आपको? ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन था डेप्थ क्रिएट करने का, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर, लाइक अगर आप हाफ शेप बनाओगे तो हाफ अपने आप बन जाएगी। मैंने क्या करा, यहाँ पे गया, इफेक्ट के अंदर गए, इफेक्ट के अंदर जाने के बाद 3D के अंदर गए, इस पे क्लिक किया, रिवॉल्व। हाफ शेप बनानी है आपने, लेफ्ट की जगह राइट कर देना तो हाफ अपने आप बन जाएगी। मैं इसे ओके कर देता हूँ, तो ये बन गया। मैं एक काम करता हूँ, इस फिल को बंद कर लेता हूँ, स्ट्रोक में कलर रख लेता हूँ, तो ये इस तरीके से आ गया,
ठीक है, इसके साइज़ को अपने हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। मुझे इसके अंदर कुछ ना फ्रूट दिखाने हैं, तो मैंने एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल को ऐसे रख लिया और इसके अंदर कलर दे दिया, कौन सा कलर चाहिए। तो कलर देने के लिए इसमें भी डेप्थ देनी है, इफेक्ट में गए, 3D में गए, सेम चीज़, इस पे जाके अब की बार कौन सा यूज़ किया, रिवॉल्व। रिवॉल्व यूज़ किया, यहाँ पे ये ऐसी कुछ शेप आ गई, इसको मैं अपने हिसाब से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, चलो मैंने ये ऐसे रख लिया, इसको मैं उठा के यहाँ रख लेता हूँ, साइज़ कम कर लेते हैं इनके। इसी को मैंने उठा के यहाँ रख दिया, इसी को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, इसी को उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया। कलर कौन सा चाहिए, कलर सेट कर लेते हैं, यहाँ पे ये येलो कलर दे या ब्लू कलर दे दिया इसका। ठीक है, अब मुझे ये बाकी जो है बाहर जो निकल रहे हैं वो सब गायब करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल ले लेंगे, सर्कल को ना इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, चलो। अब आपने क्या करना है, इसके बाद इसको 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 सबको सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल 7 कर दिया। थोड़ा सा नहीं पीछे रह गया, चाहिए क्लिप में नहीं आया होगा। ये क्यों चला गया, रह गया, ये शेप क्या है, तो ये वाला है, इसको मैं देखना। तो ये देखो क्या हो गया, ये हमारे पास से ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर रखे हुए हैं। तो आप हाफ शेप बनाओगे, हाफ अपने आप बन जाएगी इसमें। ठीक है, लाइक मुझे ना क्या करना है, कोई बॉटल डिज़ाइन करनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, बॉटल ना नेट से ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाली बॉटल ले लेते हैं। तुम्हारी बनी कोई वेबसाइट, तुम लोगों की, क्या करा तुमने छुट्टियों में। तो अंकित लग गया क्या? हाँ, अंकित लग गया, लग गया वो। आज से ज्वाइनिंग है ना उसकी। क्या चाहिए, अभी इसे 3 महीने 10,000 दे दे, फिर उसके बाद देखिएगा आगे। यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, हाफ ड्रॉ करा, एक और आ रखी है, तुम्हें लगवा दूँ सेक्टर 3 में, एक और आ रखी है सेक्टर 3 में, लगवा दूँ तुम्हें। क्या अलग है मतलब इसी का काम इलस्ट्रेटर का। ये देखो हाफ बनाई मैंने, इफेक्ट के अंदर गए, 3D में गए, हाँ ये रहा, और यहाँ पे मैंने क्या करा, रिवॉल्व यूज़ कर लिया आपके बारे में। ये ऐसी शेप बन के आ गई, लेफ्ट की जगह बस आपको राइट कर देना है, तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, शिफ्ट एक्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा, फिल स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएगी। पर अभी तो शेप खराब लग रही है ना, ऐसा लग रहा है नहीं आदि क्या कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो, इस वाली शेप को ना ऐसे सेट कर लो, बिल्कुल सही बुला लो, बिल्कुल बीच में। सही से ना ट्रेस नहीं हुई वो, हाँ। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास बॉटल जो है वो इस तरीके से बन रही है।
ठीक है, तो आप हाफ शेप बनाओगे, हाफ अपने आप बन जाएगी। आप इसमें लाइक लेबलिंग करना चाहते हो तो लेबलिंग जैसे मैंने अभी आपको बताई मैप आर्ट से, उससे मैप आर्ट से लेबलिंग भी हो जाएगी हमारी। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? एक और देख लेते हैं इसमें। तो आपने क्या करना है, इसमें एक बॉटल डिजाइन करनी है, सर्च कर लेना कोक बॉटल 3D इलस्ट्रेटर, रेफरेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से ना बॉटल डिजाइन करना है, ये इलस्ट्रेटर में बनी हुई है। ठीक है, कैप अलग बना रखी है, पर ये इतना बेस अलग बना रखा है और ये मैपिंग कर रखी है। ठीक है, तो ऐसे बॉटल डिजाइन करनी है, उसकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से रखना है, ऐसे कुछ पीछे बैकग्राउंड देके। ठीक है, या इस तरीके से। चलो, तो एक ये हो गया हमारे पास। ठीक है, एक और डिजाइन करते हैं। अब की बार मैं ना यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ बस। हम्म, इसके अंदर मैंने क्या करा, फॉन्ट डाल दिया, कलर डाल दिया ये वाला। इसको मैं ना थोड़ा सा फॉन्ट वैसा फंकी से ले लेता हूँ, जैसे क्रीमी के ले लेते हैं। चलो ये लेते हैं। हाँ, एक ऑप्शन और है हमारे पास, पीछे बैकग्राउंड दे देते हैं। इसका कलर दे देता हूँ मैं कोई सा, इसको पीछे रख लेते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, इफेक्ट के अंदर गए, 3D के अंदर गए, तो यहाँ पे हमारा इन्फ्लेट का ऑप्शन है। ठीक है, मैंने इन्फ्लेट पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ डेप्थ आ जाएगी। तो लाइक इस तरीके से डेप्थ दे सकते हो आप, कितनी किस तरीके से रखना है आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। तो इससे काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बन जाएंगे। जो सर्च करो 3D इलस्ट्रेटर इन्फिलेट, तो ये एक रेफरेंस ले लेते हैं इसके लिए। हाँ, जैसे मुझे इस तरीके के डिज़ाइन बनाने हैं, इस तरीके के डिज़ाइन बनाने हैं। ठीक है, ऐसे लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है। ये बटन बनाने हैं इस तरीके के, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एक बार ज़रा मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। रेफरेंस के लिए इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ताकि मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। कॉपी इमेज, इसको मैं उठा के यहाँ रख लेता हूँ। समझ में आ गया ना आपको? 3D तो ऐसे चलेगा। ठीक है, बनाते हैं और एक और बना लेते हैं, ये वाला। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं एक ही शेप बना लेता हूँ। इस शेप बनाने के लिए मैंने एक सर्कल लिया, इस सर्कल को यहाँ रखा, इसका कलर दे दिया ये वाला, इसी की कॉपी करी, इसे यहाँ रखा, इसी की कॉपी करी, इसको मैंने यहाँ रखा। फिर मैंने क्या करा, सबको सिलेक्ट किया, शिफ्ट एम दबाया और यूँ ड्रैग मार दिया। ये बन गया हमारे पास। शिफ्ट सी दबाया, इस पर क्लिक किया, ये वाला पॉइंट मैंने माइनस कर दिया और ये वाला पॉइंट भी मैंने माइनस कर दिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस पॉइंट को हमने यहाँ से ऐसे शेप दे देते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल चाहिए मुझे, तो मैं लाइन ले लेता हूँ और इस लाइन को यहाँ पे रख के और इसको दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट एम दबा के इसे मैंने गायब कर दिया। तो ये आधी शेप बन गई है मेरी ये। ठीक है, आधी मैंने क्या करा, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट करा और इसे कॉपी के बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारे पास ये शेप आ गई। ठीक है, आप इन दोनों को सिलेक्ट करा, इसको मैंने मर्ज कर दिया, तो ये शेप हमारे पास इस तरीके से बन गई। अब मुझे क्या करना है, अब ये इस तरीके से चाहिए, तो पहले मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और यहाँ पे पाथ के अंदर एक ऑप्शन है ऑफसेट पाथ, इस पर क्लिक करूँगा और इसमें मैं माइनस में ले चलता हूँ इसको, -20 पिक्सल। ये सब मैंने आपको करा रखा है ना। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे कर दिया और ये एक और शेप आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब मैं इसकी क्या करता हूँ, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसका कलर ये दे दिया, फिर ऑब्जेक्ट में गया, फिर पाथ में गया, फिर ऑफसेट पाथ में गया और फिर ओके कर देता हूँ। तो एक और कलर आ गया हमारे पास।
तो इससे इक्वल डिस्टेंस में आ रहा है। ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाके ऑफसेट पाथ और ओके कर दिया, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये कलर दे दिया। तो अब ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब जरा मैं एक काम करता हूँ, ये टूल यूज़ करके देखता हूँ। इफेक्ट में गए, 3D के अंदर गए और यहाँ पे इन्फ्लेट पे क्लिक कर दिया, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास। कितनी डेप्थ रखनी है आपने अपने हिसाब से इसे सेट कर लिया। ठीक है, वॉल्यूम कितनी चाहिए, ठीक है, और एस्टीट्यूड सही है, ये इन्फ्लेट ठीक है। चलो, अब यही सेम मैं इसके ऊपर भी अप्लाई कर देता हूँ, वही सेम इफेक्ट 3D। और या मैं सबको एक ग्रुप बना के कर लेता हूँ ना एक साथ ही, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। इफेक्ट के अंदर गए, लाइन भी आ रही है क्या? हाँ चलो, इफेक्ट के अंदर गए, 3D में गए और यहाँ पे हमने इन्फ्लेट पे क्लिक कर दिया। तो ये सब पे देखो वो इसी तरीके से डेप्थ आ गई। ठीक है, आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है वो 3D लुक दे रहा है इसे। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाओ, एक्सपेंड अपीयरेंस कर लो, तो नॉर्मल शेप बन जाएगी है। और नॉर्मल शेप बन गई, आप अपने हिसाब से इसको उठा के अलग अलग रख सकते हो। ठीक है, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं, इसको हम उठा के यहाँ रख लेते हैं ऐसे। समझ में आ गया ना किस तरीके से करना है? लाइक अगर आपको ऐसे 3D ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो 3D ऑब्जेक्ट इस तरीके से बन जाएगा। इसमें भी सेम ऐसे ही कर रखा है। ये जो डिज़ाइन किया हुआ है, एक शेप है कॉर्नर राउंड, ऑब्जेक्ट में जाके कॉपी पेस्ट करोगे तो उससे क्या होगा कि ना आप एग्जैक्ट वो नहीं सेट कर पाओगे कितने डिस्टेंस पे रखना है, तो ऑफसेट पाथ सही रहता है इसके लिए। अब आपने वो देखना है कि आप लाइक क्या क्या बना सकते हो उससे, वो आपके ऊपर ही है। कलर दे दो इसके अंदर, कौन सा कलर चाहिए। ऑब्जेक्ट में गए, फिर से पाथ, इक्वल डिस्टेंस आ जाएगा इससे। ओके, और इसके अंदर हमने ये कलर दे दिया। अब बस यहाँ से सिलेक्ट किया हमने इसको, और सबको सिलेक्ट करके सबसे पहले तो मुझे इसमें तो वैसे नॉर्मल टाइप चाहिए, तो हमने सबको सिलेक्ट किया और इफेक्ट के अंदर जाके 3D में जाके और यहाँ से पहले हमने ये वाला बेवल यूज़ किया। ठीक है, तो ये यूज़ करने पे ये ऐसा कुछ आ रहा है। इसकी शेप को मैंने ऐसे रख दिया यहाँ पे। ठीक है, और इसकी डेप्थ को मैंने अपने हिसाब से ऐसे बढ़ा दिया, ये आ गया। ठीक है, ये शेप सही नहीं आई पीछे वाली। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया। अब एक काम करते हैं, अब इसको इफेक्ट में जाके 3D में जाते हैं और अब की बार इन्फ्लेट यूज़ कर लेते हैं। जिस जिस पे अप्लाई करना है वो उस पर इन्फ्लेट अप्लाई कर देना। ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसी तरीके से कुछ बनाया होगा इसने, तो क्या चाहिए? हाँ, लेयर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, वही वही मुझे लग रहा है। कुछ ऐसी तरीके से यूज़ किया होगा, आ जाएगी वैसे इस तरीके से। देख लेना इसको करके। ठीक है, टूल तब तो समझ में आ ही गया। आज बस इस पे काम करना है आपने। अरे वाह, ऐसे इसी को ही उठा के ऐसे रख दोगे तो शेप आ जाएगी। इसको फिर तो बिगड़ गया पूरा। चल ठीक है, तो तुम इससे बना के देख लेना ऐसे। ठीक है, तो ये सारे ये जो शाइनिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं ना, जो सिंपल बना रखे हैं और ये शाइनिंग वाले आ रखे, तो ये सब इसी से बनेंगे हमारे। ठीक है, ये सब इसी से बनेंगे। तो ये डिज़ाइन करना है आज अपने।